आज के भारत बंद पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज का जो भारत बंद है का ऐलान किया गया था, ये संवैधानिक जो अधिकार हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है संविधान में कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो अधिकार था, उस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय आया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आरक्षण का वर्गीकरण जो असंवैधानिक है, इसीलिए असंवैधानिक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा दिया गया, उनके खिलाफ यानी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में पूरे भारत बंद का ऐलान था। और हम लोगों ने मधेपुरा में, समाजवाद की धरती मधेपुरा में हम लोगों ने भारत बंद किया। भारत बंद करने के बाद हमारे कुछ साथी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद हम सबों को जो है रिहा अभी किया गया है। और इस रिहा में मधेपुरा के तमाम हमारे जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी समाज हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, न्याय के न्यायिक जो है यहाँ का हमेशा न्यायिक मामला हो, जो भी कुछ हो, हमेशा समाजवाद की धरती रहा और हमेशा सामाजिक लड़ाई लड़ा है। उस सबों ने हम लोगों के लिए संघर्ष किया और अभी सब मिल करके जो भी इसमें सहयोग किए हैं, और है ना, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज का कार्यक्रम सफल रहा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि बाबा साहब का जो संविधान है, उस संविधान के साथ आप उल्लंघन नहीं करें। और ये जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है, उनको 9वीं सूची में डाला जाए कि पुनः कोई भी हाई कोर्ट हो कि सुप्रीम कोर्ट हो, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। इसलिए यही आह्वान करते हैं, अगर हमारे बात को नहीं माना गया तो पुनः मधेपुरा में यही इतिहास को दोहराया जाएगा। इसके लिए हम लोगों को जहां ले जाए, इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग सामाजिक न्याय के धरती पे हैं। यहीं से पूरे देश में सामाजिक न्याय का नारा लगता है और पूरे देश का तख्ता पलटता है। उसी धरती के हम लोग वंशज हैं और हम लोगों के जीते जी संविधान पे आंच नहीं आ सकता है। राहुल पासवान जिंदाबाद। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सुबह से हम लोग अरेस्ट थे। अभी जो है मधेपुरा प्रशासन ने हम लोगों को रिलीज़ कर दिया है। और मैं इसमें सहयोग करने के लिए सबसे पहले मधेपुरा के हमारे साथी संतोष संगम जी और हमारे साथी मुकेश जी, विजेंद्र बाबू, जयकांत यादव जी और हमारे चंद्रशेखर जी, सुभाष जी, जितने भी लोगों ने सहयोग किया, और हमारे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश कमेटी की तरफ से सभी लोगों ने जितना सहयोग किया, और सभी लोगों ने लगातार प्रशासन से ये कांटेक्ट में रह करके ये कहा कि हमारे साथी हैं और वो अपनी मांग को जिस तरह से लेकर के आंदोलन कर रहे थे, आप उनको जल्द से जल्द रिहा करिए। तो मैं पूरे प्रदेश कमेटी का अपने और पूरे अपने ज़िला के जितने भी हमारे युवा क्रांतिकारी साथियों ने साथ दिया है, उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग। और हमारी मांग जो थी वो शांतिपूर्ण तरीके से हमने अपनी मांगों को सुप्रीम कोर्ट तक ये दर्ज करा दिया है। इस देश में 2 अप्रैल हमने फिर से दोहराया है, और यदि हमारी मांग अभी नहीं सुनी जाती है तो फिर से कतारबद्ध तरीके से जो भी हमारे समाज के लोग निर्णय लेंगे उसके प्रति हम लोग लगातार फिर कतारबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में देखिए, मूलभूत है कि देश संविधान से चलता है, सुप्रीम कोर्ट संविधान से चलता है, संसद संविधान से चलता है, जो भी चीज़ें संविधान से चलता है। ये लोग संविधान में छेड़छाड़ करके हम SC ST OBC और माइनॉरिटी की हकमारी कर रहे हैं। ये हकमारी हम लोग को बर्दाश्त नहीं जाएगी। जब जब ये लोग हकमारी करेंगे, हम लोग रोड पर आंदोलन करते रहेंगे। जय भीम, जय बुद्ध, जय लक्ष्मी। आज के भारत बंद पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या उद्देश्य था इसका? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी बातों को सब रूप से चलाएंगे और रखेंगे। 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट के जजिस के द्वारा जो फैसला लाया गया था कि SC ST में वर्गीकरण करेंगे, यह कहीं भी उचित नहीं है। इससे पूर्व हमारे पिछड़े और अति पिछड़े भाइयों में वर्गीकरण करके बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बांट दिया गया। उनका जो भी सीट रहता है वह जनरल कोटा में चला जाता है, जो बचा हुआ रहता है। जो बड़े बड़े IAS हो, मतलब UPSC का एग्ज़ाम हो या SSC हो या नीट का एग्ज़ाम हो, अभी हम लोगों में जो वर्गीकरण लाया जा रहा है यह कहीं भी उचित नहीं है। इसीलिए क्योंकि हमारा समाज किसी भी चीज़ से परिपूर्ण नहीं है, और इसी के विरोध में हमारे बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं सब एकजुट होकर 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया था।
इसी दौरान में हम लोगों ने भी मधेपुरा बंद करने का कार्य किया और लगातार 6 बजे से लेकर 10 बजे तक हम लोगों का कार्यक्रम चला और प्रशासन के द्वारा जबरन हम लोगों को उठाकर नज़रबंद कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया ताकि कोई इधर उधर की क्षति ना हो। और हम लोगों ने शांतिपूर्ण आंदोलन किया और करीब कुछ देर पहले ही हम लोगों को रिहा किया गया है। और रिहा करवाने में जितने भी हमारे मधेपुरा के बुद्धिजीवी लोगों का योगदान रहा, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिट्टू रावण, भीम आर्मी मधेपुरा। आज भारत बंद में हमारे मधेपुरा के जो भी भाई साथियों सभी एकजुट होकर मधेपुरा को बंद करने का निर्णय लिए कि सुप्रीम कोर्ट, आप सबों को मालूम होगी कि सुप्रीम कोर्ट जो असंवैधानिक नियमों का फैसला निकाला, जो कि हम लोगों के हक के विरुद्ध था, हम लोगों को न्याय चाहिए था, इसलिए हम लोग अपने न्याय के लिए मधेपुरा के सभी साथी एकजुट होकर सड़क पर निकल पड़े और जगह जगह मधेपुरा को बंद करने का प्रयास किए, जिसके विरुद्ध में मधेपुरा जिला प्रशासन जो है हमारे बहुत सारे साथियों को अरेस्ट कर लिए। और उसके बाद हम लोगों के निरंतर प्रयास से जो है लगातार वरीय पदाधिकारी के बाद से लगातार बातचीत के दौरान फिर ऊपर से जो है आदेश आने के बाद जो है थाना प्रभारी साहब के द्वारा अभी कुछ क्षण पहले हमारे सभी साथियों को जो है छोड़ा गया, इज्जतपूर्वक सम्मानपूर्वक छोड़ा गया। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि यदि हमारे सभी साथियों को SC ST जो भी हमारे भाई है, जो भी हमारे बंधु है, साथी है, उनको यदि न्याय नहीं मिलता है तो आने वाले समय में इनसे भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर पुरजोर विरोध में मधेपुरा का चक्का जाम करने का हम लोग कार्य करेंगे। आप आइए, कानून छोड़ के आप चुनाव में आ जाइए, वहाँ से चुनाव लड़ के तब आप नियुक्ति हुई है, तब आप कानून पास कीजिए। आप बिना जो है अध्यादेश के कैसे कानून पास कर दिए। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जस्टिस से कहना चाहते हैं, अगर आप जो है बिल को वापस नहीं लेते हैं तो ये समाजवादी की धरती रही है, यहाँ से आंदोलन होती रही है। अगर आप वापस नहीं लेते हैं तो फिर हम लोग जो है कतारबद्ध तरीके से निरंतर आंदोलन करते रहेंगे। हम लोग को गिरफ्तार थाना से कोई डर नहीं होता है। जय भीम, जय मंडल, जय समाजवाद।